हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चैप्टर थर्ड आवर चेंजिंग अर्थ का ये लेक्चर नंबर थर्ड है। इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट पढ़ेंगे हम सुनामी के बारे में। सुनामी के बारे में हमने बताया था आपको, जब कभी भी सी बेड यानी ओशन का जो फ्लोर होता है, अगर उस सी बेड के ऊपर में अर्थ को एक आए, सी बेड के ऊपर में सी बेड का जो सरफेस है, अगर उसमें अर्थक्वेक आना स्टार्ट हो जा रहा है, तो इसके कारण में क्या होता है, इट कॉज ह्यूज टाइडल वेव्स। टाइडल वेव्स का मतलब क्या होता है कि जो समुद्र की लहरें हैं बहुत ऊंची उठनी स्टार्ट हो जाती हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा ऊंची उठेंगी तो ये क्या कर सकती हैं, डिवेस्टिंग इफेक्ट जो है क्रिएट करती हैं। कहाँ पे? सी सोर्स पे, जो समुद्र के किनारे होते हैं, वे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो फिनोमिना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सुनामी। अब अर्थक्वेक जब हम आपको बताया था तो उसमें दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए थे। एक वर्ड इस्तेमाल हुआ था एपी सेंटर, और दूसरा था क्या? दूसरा वर्ड था फोकस। अब एपी सेंटर वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे हमें अर्थक्वेक को फील करते हैं अर्थ के सरफेस पे, और फोकस पॉइंट उसको हमने बोला था कि जहाँ पे अर्थक्वेक एक्चुअली में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे प्लेटें जो है एक दूसरे से टकराई थी, कोलाइड की थी, उस पॉइंट को हमने बोलते थे फोकस। और अर्थ के सरफेस पे जहाँ पे हमें अर्थक्वेक एक्चुअली में फील होता था, उस पॉइंट को बोलते थे एपिसेंटर। तो सपोज करिए आप इंडियन ओशियन में हैं, इंडियन ओशियन में मालदीव्स के नीचे गए थे आप, तो वहाँ पे पता चला कि उसके एपिक सेंटर पे क्या आ गया, अर्थक्वेक आया। तो ये एपिक सेंटर चूँकि सी बेड के ऊपर में है, तो इसके कारण क्या होगा, ह्यूज टाइडल वेव्स स्टार्ट होंगे, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी। लहरें उठेंगी तो जो सी सोर्स, जहाँ मालदीव गए थे, मालदीव वाले इलाके में जो सी सोर्स है, वहाँ पे कोस्टल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं उनको नुकसान पहुँचाएंगे। तो इन जो ह्यूज जो टाइडल वेव्स होती हैं, इनको क्या बोलते हैं, सुनामी। ये जो वर्ड है कहाँ से लिया गया था? जापान से। क्यों? क्योंकि जापान एक आइलैंड कंट्री है, और वहाँ पे अर्थक्वेक का आना और सुनामी का आना आम बात है, हाई टाइडल वेव्स का उठना आम बात है। तो उन जापानी लोगों ने एक वर्ड ईजाद कर दिया सुनामी, जिसका ही मतलब होता है ह्यूज टाइडल वेव्स, जो लंबे लंबे ऊंचे लहरें उठती हैं। इसमें टी साइलेंट होता है, टी को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको सुनामी। समझ गए? अब इसी को समझाने के लिए आपसे बताया गया, मान लीजिए ये येलो कलर की प्लेटें हो गई, ये प्लेट हो गई, ये प्लेट हो गई, ये एरिया हो गया लैंड, ये एरिया हो गया लैंड। और जैसे सी में उतरेंगे तो सी वेट तो नीचे होगा ना, नीचे होगा, गड्ढे टाइप में होगा, यहाँ पानी भरी होगी। अब ये होगा क्या कि सपोज कर ये प्लेट ओशियनिक प्लेट, और ये होगा एक लैंड वाली प्लेट, दोनों का यहाँ जंक्शन है, दोनों प्लेट यहाँ टकराएंगी। क्या बोल दिया इसको? ईपी सेंटर। अब ये ईपी सेंटर हमने बोलेंगे, ये प्लेटें क्या करें, मूव कर, ये प्लेट ऊपर जा रही है और ये प्लेट नीचे आ रही होगी, तो मोमेंट होगा। तो ईपी सेंटर यहाँ थी। अब ये जो वाटर जो है क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगी। देखिए यहाँ से वाटर डिस्प्लेस होगी, ऊपर उठेगी नीचे आएगी, ऊपर उठेगी नीचे आएगी। इस एक्टिविटी के कारण क्या स्टार्ट हो जाएगा, सुनामी। नेक्स्ट, जो एक्सट्रोजेनिक फोर्सेस के कारण होने वाली जो एक्टिविटी है, एक्सट्रोजेनिक नहीं एंडोजेनिक फोर्स के कारण जो एक्टिविटी होती है, उसको बोलते हैं वल्केनिज्म। क्या बोलते हैं? वल्केनो। अभी ये वल्केनो क्या होता है? Volcano is an opening and rupture in a planet's surface which allow hot molten rock, ash and the gases to escape from the below the surface. वल्केनो क्या हो गया कि सपोज करिए दो प्लेटें टकरा रही थी, तो दो प्लेटें टकराई और पता चला कि इतनी तेज टकराई कि जो भी वहाँ पे रॉक्स थे, ह्यूज टेम्परेचर के कारण मेल्ट हो गए, पिघल गए। जब पिघलेंगे क्या होंगे, पिघलेंगे। देखिए ये प्लेट आई, यहाँ टक, ये यहाँ ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर आ रही है, दोनों टकराई यहाँ पे, दोनों लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर के कारण ये पिघल जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट करके धरती को फाड़ करके ऊपर आएंगे। तो धरती को फाड़ करके ऊपर आएंगे
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? वोल्केनो। क्या बोलते हैं? वोल्केनो। तो वोल्केनो क्या प्रोसेस हो गया? ओपनिंग। क्या ओपन हो रहा है? अर्थ का सरफेस। वोल्केनो का ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें ओपन हो रहा है अर्थ का सरफेस, प्लेनेट के सरफेस में। अब ये प्लेनेट का सरफेस ओपन होके कुछ अलाउ तो करेगा, ये क्या अलाउ कर रहा है कि यहाँ पे हॉट एकदम गरम गरम मॉल्टन रॉक्स, पिघले हुए रॉक्स ऊपर आ रहे हैं, उनके साथ में राख भी आएंगी, कुछ भी जलेगी, राख तोड़ेगी बिल्कुल भी, गैस में निकलेगी। तो ये जो है अर्थ के इंटीरियर से जब निकलती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग वोल्केनो। क्या बोलते हैं? वोल्केनो। अब अर्थ पे बात करें ना, तो जहाँ पे भी वोल्केनिज्म होते हैं वो हर जगह कॉमन है, जहाँ पे प्लेट्स की बाउंड्री है। जैसे एक प्लेट यहाँ आई, दूसरी प्लेट यहाँ आई, अगर दोनों प्लेट एक दूसरे के जंक्शन पे हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो वहाँ पे वोल्केनिज्म होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि दोनों प्लेटें जो है कौन सा टाइप की। तो अगर ये ओशियन वाली प्लेट है, देखिए ओशियनिक प्लेट है, और ये कौन सी प्लेट है? ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट। अब कहाँ देखने को मिलेगी? नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स दिमाग में रखिए, और पैसिफिक ओशन प्लेट दिमाग में रखिए। दोनों दोनों प्लेटों का ऐसे जंक्शन होगा ना, ये हो गया पैसिफिक ओशन प्लेट, और ये हो गया आपका इंडियन ओशन प्लेट। दोनों प्लेट यहाँ टकराएंगे, तो यहाँ पे चांसेस है कि नहीं वल्केनिज्म होने का? बिल्कुल ऐसे वल्केनिज्म आएगा। तो जब रॉक्स अर्थ के इंटीरियर में पिघल जाती हैं तो उसको बोलते हैं मैग्मा। क्या बोलेंगे? मैग्मा। लेकिन जब यही अर्थ के ऊपर आ जाती हैं ठंडा होने के लिए तो इसको लावा बोलते हैं। पिघला हुआ रॉक से अंदर रहेगा तो मैग्मा बोलेंगे, अर्थ के सरफेस पे आएगा तो लावा बोलेंगे। इतना याद रहेगा? वेरी गुड। तो जो भी वल्केनिज्म होंगे वो कहाँ होंगे? किसी भी दो प्लेट्स की बाउंड्री पे होते हैं। तो प्लेट्स की बाउंड्री पे होंगे तो वहीं पे वल्केनिज्म होगा। हमने एग्जांपल दिया कि जहाँ जहाँ पे ये जंक्शन है, जैसे यूरेशियन प्लेट को देखिए, अटलांटिक ओशन का प्लेट देखिए, ये दोनों एक दूसरे से टकराई हुई